आइए एलिगेशन का आज हम टाइप 3 नंबर देखते हैं। कल आपको टाइप 1 टाइप 2 हो गया था, आज टाइप 3 देखते हैं। आपको प्रश्न दिया हुआ है, देखिए तो दिया दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। होता है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी है? 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी करने के लिए मूल मिश्रण यानी वास्तविक मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या हो, यही पूछा है। देखिए हम इसको बनाने के लिए दो तरीका से बना सकते हैं। पहले बेसिक को देखते हैं। बोलता है कि 40 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 40 लीटर मिश्रण है। टोटल मिश्रण कितना है? 40 लीटर है। और 40 लीटर में बोलता है कि 40 लीटर क्या है? 10 लीटर क्या है? पानी है। तो दूध और पानी का मिश्रण है। 40 लीटर मिश्रण में 10 लीटर अगर पानी है तो 90% क्या है? 10 लीटर पानी है तो 90% क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है तो 10 लीटर अगर 10% किसी में अगर पानी होगा तो 90% क्या होगा? दूध होगा। मगर बोलता है कि नए मिश्रण में 20% पानी करने के लिए मूल मिश्रण में, तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा? 40 लीटर पहले से था, 1 लीटर और मिला देंगे तो नए मिश्रण में बोलता है कि कितना बोलता है कि पानी करता है? 20% पानी करता है। तो 20% पानी है तो 80% दूध है। दोनों मिश्रण बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है। 40% का 90% और 40% का 80%। तो दोनों को वैल्यू निकालिए तो किससे निकलेगा? काटिएगा तो कटेगा। एक और तरीका इसका बता देंगे जो सबसे सिंपल है, बनाइएगा तो उससे आसान कोई है ही नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। पढ़े हैं कि जब वैल्यू गुणनफल में और बराबर में हो तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। अब देखिए तो 40 दूनी 80, जब वैल्यू गुणनफल में और बराबर में तो आपस में कटता है। अब देखिएगा तो 45 दूनी 90, तब कितना हो गया? 45 बराबर कितना हो गया? 40 प्लस x। x बराबर क्या हो गया? एक जाति वाला एक जाति तरफ से घटाते हैं तो 45 माइनस 40 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 5 लीटर हो गया। तो x का मान क्या माने हैं? मिलाया जाएगा पानी तो कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा? 5 लीटर। 5 लीटर है ऑप्शन में, 5 लीटर ऑप्शन नंबर। आइए दूसरा नियम को देखते हैं। ई हो गया किताब होता में बनाने के लिए, मगर बनाना कैसे इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। अगर बोलेगा तो नोट करके लिखिए। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना है कि अगर कोई टोटल मिश्रण दिया हुआ है 10% पानी का मात्रा हो, नए मिश्रण में 20% का मात्रा हो, इस तरह का मात्रा दिया हुआ, नए मिश्रण में क्या कितना लीटर पानी मिला दिया जाएगा या दूध मिला दिया जाएगा, अगर ऐसा पूछे तो हम सबसे पहले कुल मिश्रण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल मिश्रण। क्या लिखते हैं? कुल मिश्रण। तो कुल मिश्रण कितना है? 40 लीटर है। कितना मिश्रण है? 40 लीटर है। अब बोलता है कि यहाँ लिखिए प्रतिशत का अंतर। तो प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का अंतर लिखते हैं। प्रतिशत का अंतर क्या लिखेंगे? प्रतिशत का अंतर लिखेंगे। प्रतिशत का अंतर लिखिएगा। चलिए फिर इसके नीचे लिखिएगा बाद वाला प्रतिशत बड़ा हो तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। 100 में से घटाकर लिखते हैं। क्या बोले हम कि अगर 10% हो, बाद वाला अगर 20% हो, बाद वाला वैल्यू ज्यादा हो तो किसमें से घटाकर लिखते हैं? 100 में से घटाकर लिखते हैं। यदि बाद वाला प्रतिशत छोटा हो तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। ज्यों का त्यों लिखते हैं। क्या बोले हम कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लिखेंगे कि कुल मिश्रण गुने प्रतिशत का अंतर। अब आटा में अगर बाद वाला वैल्यू अगर बड़ा हो, बाद वाला वैल्यू क्या हो? बड़ा हो। 10% 20% है, बाद वाला वैल्यू अगर बड़ा हो तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। अगर बाद वाला वैल्यू छोटा हो उसको कहां से लिखेंगे? ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए तो आपका पहला प्रश्न था, आपको क्या था? बोला है कि कुल मिश्रण लिखते हैं तो कुल मिश्रण कितना है? 40 है। अब प्रतिशत का अंतर लिखते हैं तो प्रतिशत का अंतर ना
तो प्रतिशत का अंतर, तो 10% और 20% का अंतर कितना? 10%। परसेंटेज से कोई मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि बाद वाला अगर वैल्यू बड़ा हो, बाद वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है कि छोटा है? तो 10% से 20% बड़ा है, तो बाद वाला वैल्यू अगर बड़ा हो तो उसको 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो 100 में से घटा कर लिखिएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80%। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और 40 दूनी 80, आई कितना हो गया? 5। तो यही से 5 लीटर आया था, ऑप्शन नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उसी पर बताएं कि पहले बेसिक बताएं? बाद वाला बड़ा है सर, छोटा लिख दिया सर। बाद वाला बड़ा है, छोटा है, यदि बड़ा है बाद वाला बड़ा हो तो 100 में से घटा कर लिखते हैं, यदि बाद वाला छोटा हो तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। बाद में कुछ नहीं है। तो बाद वाला छोटा रहेगा तो ज्यों का त्यों लिखिएगा, 10% रहेगा तो ज्यों का त्यों लिखिए। कहा है बड़ा छोटा में कंफ्यूजन है, करवा पे 1100 से 1200 करने से 1400 करने। स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण में बेसिक बताएं कि डायरेक्ट बताएं? बेसिक बताएं। तो बोलता है कि स्प्रिट तथा पानी के एक मिश्रण में 45 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 45 लीटर मिश्रण है। 45 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। 20% पानी है तो 80% क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल है, पानी है, स्प्रिट और पानी है 80%। मगर बोलता है कि नए मिश्रण में तो 45 + x गुने कितना हो जाएगा? 75%। तो काटी परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब 15 दिया 45, अब 15 बचे 75, अब 5 से कटेगा तो 8, 16 बचे 80। तो 16 48 हो गया बराबर 45 + x। इसको काटिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 48 - 45 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 3 लीटर। ऑप्शन नंबर ये हो गया बेसिक। ये वाला तो समझ गए। अब दूसरा नियम को देखिए जिस पर आप लोग के बनाना है। हम आपको लिखवाया अभी, किसी अगर दिया हुआ इस तरह से प्रश्न रहे कि स्प्रिट और पानी तथा 45 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाना जाए कि नए, ताकि नए मिश्रण में 25% पानी हो। हम बोले कि टोटल मिश्रण को लिखते हैं। टोटल मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण कितना है? 45 लीटर है। आप बोले थे कि 20% परसेंटेज का अंतर लिखते हैं, तो 20% और 25% के बीच का अंतर कितना है? 5%। 25% और 20% के बीच का अंतर कितना का है? 5% का। तो 5% लिख दीजिए। अब फिर बोले कि 20% और 25% में कौन बड़ा है? 20% और 25% में कौन बड़ा है? तो हम बताए थे कि अगर बाद वाला वैल्यू बड़ा हो तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो बाद वाला 20 में 25 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। तो बाद वाला वैल्यू बड़ा है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो 25% घटा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 75%। परसेंटेज से परसेंटेज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो 15 या 45 अब 15 बचे 75, 5 से 5 खत्म, कितना हो गया? 3 लीटर। यही ना 3 लीटर आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। अभी लिखा है ना फार्मूला, जो फार्मूला लिखा है उसी पर बताया है। चलिए इसी का अलग अलग तरीका से बनता है। आइए देखिए तो फिर बोलता है कि 30 लीटर मिश्रण है। अब आइए वही प्रश्न है, कितना मिश्रण है? 30 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 30 लीटर मिश्रण है। 30 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। कितना पानी और मिला जाए कि प्राप्त करने में 30% अल्कोहल हो? तो परसेंटेज को हम घटा कर लिखते हैं। तो 60% में से 30% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30%। 60% में से 30% को घटाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 30%। अब बोलता है कि यदि प्राप्त परिणाम में 30% अल्कोहल हो तो 60% में और 30% में कौन बड़ा है? 60 बड़ा है। हम बोले थे कि अगर बाद वाला वैल्यू छोटा हो तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। अगर बाद वाला वैल्यू बड़ा हो तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो बाद वाला वैल्यू क्या है? छोटा है। तो ज्यों का त्यों लिखेंगे तो 30% में से लिखेंगे तो 30% से 30% खत्म, तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। इसे ना है, यही ऑप्शन है।